हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं की बिकॉज कुछ ऐसा था ही नहीं मैं शूट करूं। घर पे ही थी, जो किचन में काम था वो सब की करने के बाद फिर जिम गई। और जिम तो मेरा क्या बोलूँ, जिम स्टार्ट कर दी हूँ बट वीक में लास्ट वीक में तो एक भी दिन नहीं गई जिम। एक भी दिन नहीं हुआ। अभी स्टार्ट की उसके पहले एक दो दिन गई थी। लास्ट वीक में एक दो दिन गई थी और आज गई हूँ मैं कितना दिन के बाद। अब देखिए इस वीक में कितना दिन हो पाता है। एक तो जिउतिया भी है और कल नहा खा भी है आपका, तो कितना दिन पॉसिबल हो पाता है पता नहीं। यही सब होता है। अभी पूजा का टाइम स्टार्ट की हूँ मैं, तो इसलिए ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और दुर्गा पूजा का टाइम आएगा तो फिर ऐसे ही बहुत दिन मिस हो ही जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ना, ये सब पूरा कलर उड़ गया है। ये क्या लगा था यहाँ पे, कैसे कलर उड़ रहा है यहाँ पे? कोई बर्थडे का वो लगा था ना यहाँ पे। हाँ, तुम चिपकाई थी वो लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी। ओहो, अभी याद आया। लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी का मैं चुनरी वगैरह लगाई थी सोने टेप से, तो वही सब निकल चुका है यहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पे वो वीडियो शूट की तो मुझे अजीब लगा, तो फिर मोबाइल को वैसे घुमा ली। अभी जब तो पेंट नहीं होगा तो वैसे ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही बोल रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पे तो षष्ठी से आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूजा घूमना। मतलब षष्ठी की आजकल तो पंचमी से स्टार्ट हो जाता है ना। तो और बंद कितना दिन से होता है? पंचमी से होता है कि षष्ठी से ही बंद हो जाता है? क्या चीज? मतलब सारा ऑफिस जिम वगैरह सब 7 से बंद होता है। वो सप्तमी से होता है, षष्ठी से नहीं होता है। बट घूमना तो पंचमी से स्टार्ट हो जाता है ना। अब शुरू हो गया, पहले तो सप्तमी से होता। अब हो गया कि पंचमी से आदमी लोग घूमता है। पहले क्या था कि यहाँ पे ना सप्तमी से स्टार्ट हो जाता घूमना आपका, बट अब पंचमी से स्टार्ट हो जाता है। रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पंडाल बनता है तो हर इंसान को लगता है कि पहले ही घूम लिया जाए तो अच्छे से मतलब अच्छे से देख लिया जाए। और सप्तमी से स्टार्ट करता है, इतना ज़्यादा क्राउड होता था कि जो एजेड है या फिर जो हार्ट का पेशेंट है, जो मतलब थोड़ा बीमार है, वो जाके घूमना उनका पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसलिए इंसान पंचमी से अब स्टार्ट कर देता है घूमना। बेटा फ्रिज ऑफ बंद करो। तो पंचमी से यहाँ भीड़ हो जाता है। और हम लोग का जिम फिर वही आपको सप्तमी के बाद से बंद हो जाएगा जिम वगैरह। क्या हुआ? और जा रही हूँ अब इवनिंग वॉक करने। और आज भूजा भी खाने का मन कर रहा है तो भूजा भी खाऊंगी। और आज मतलब रेस्ट ही नहीं मिला सुबह से। मैं सोची सोऊंगी तो एक बार सोने गई तो इसका कॉल मेरे साथ है। जब भी मैं सोचूंगी कि सारा काम कंप्लीट करके मैं थोड़ा सा सोने जाऊँ, किसी न किसी का कॉल आएगा ही आएगा। और मैं साइलेंट इसलिए नहीं करती हूँ, कभी भी किसी को कोई काम पड़ सकता है। स्पेशली मेरे पतिदेव जी के चलते मैं साइलेंट नहीं करती हूँ फ़ोन, कि वो कभी भी कॉल कर सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए मैं साइलेंट फ़ोन नहीं करती हूँ। और साइलेंट फ़ोन नहीं करने से तो मेरा नींद होता ही नहीं है। और अभी भी थोड़ा सा नींद आ रहा था, बट शाम को सोना नहीं चाहिए था, ऐसे लेटी हुई थी मैं। तो आती इवनिंग वॉक करके, इवनिंग वॉक करने के बाद देखती हूँ। आज तो कुछ शूट हुआ नहीं है, पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं होगा, वो आगे ही पता चलेगा, अभी तो पता नहीं। और राधा को ले जाएंगे क्या वॉक करने जाएंगे तो? नहीं, दोनों बच्चा यहीं पर करते रहेगा। ये कुछ खाएंगे आप? सुन रहे हैं? साथ में पुचका खाएंगे दादा जी। हमको ये लौकी का सब्जी बहुत अच्छा लगा, पता है? लौकी की सब्जी बहुत टेस्टी लगा। लौकी? वो लौकी वाला नहीं बनाए थे, तंदूरी लौकी। हाँ। बहुत टेस्टी लगा। उस टाइम तो बनाए तो लग रहा था मैं पेट भर चुका था, बट शाम को खाए ना रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगा। मतलब मुझे रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और मैं कौन सा लौकी की सब्ज़ी का बात कर रही हूँ वो आप मेरा मन्नस मॉम किचन में जाके देखिएगा। वहाँ पे जो जो बनाती हूँ डिटेल्स में मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो मेरे न्यू व्यूअर्स होंगे वो जाके प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप लोग मेरा न्यू वीडियोस वगैरह देख पाएंगे। और कमेंट भी किया कीजिए, मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग किस टाइप का वीडियोस देखना पसंद है। और रेसिपीज़ चैनल में भी, उसमें भी आप लोग बताएंगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ किस टाइप का आप लोग को वीडियोस पसंद है देखना, कैसा रेसिपीज़ आपको अच्छा लगता है देखने में, तो शेयर कीजिएगा। तो बस मैं फटाफट से जा रही हूँ शूज़ वगैरह पहन के वॉक करने। वॉक करके आती हूँ तो फिर मिलती हूँ आप लोग से, फिर बात करती हूँ। और हम लोग को जब भी भूख लगता है वॉक करते टाइम, तो हम लोग यहाँ मतलब जहाँ पे वॉक करने जाते हैं वहीं पे ये भूजा का दुकान है, तो वहाँ से हम लोग भूजा खरीद लेते हैं। और ये बादाम खा रहे हैं, इनको पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ। तो जो बादाम मतलब उसका छिलका निकाल के खाया जाता है,
जो वही वाला बादाम खा रही है। और मेरे से मतलब वो छूटता नहीं है। कुछ चीज़ है मैं खुद से नहीं खा पाती, जैसे ईख वगैरह मैं छील के नहीं खा पाती हूँ। तो उसके बाद वॉक करके आई, आने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी ऑयल लगा रही है और मैं क्या खा रही हूँ अभी, पपीता खा रही हूँ मैं अभी। रात के टाइम में तो ऐसे कोई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, बट मेरे पतिदेव जी दिए थे तो पपीता खाने के लिए। मेरा तेल बहुत अच्छा लगाती है, छोटी है बट बहुत अच्छे से ऑयल लगा देती है, और खुद से लगाती है शौक से। मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता है, बस कभी मूड हुआ तो कभी एक बार बोल दूँगी तो बोल दूँगी, नहीं तो नहीं बोलना पड़ता, खुद से लगा देती है। और रात में आज कुछ भी नहीं बनाई, बस शाम को थोड़ा सब्जी बनाई थी और रोटी, मतलब सब्जी था दोपहर का, रोटी बस 2 ठो बनाई और खाई शाम के टाइम में। रात को कुछ भी नहीं बनाई। और ज्योतिया का व्रत है आपका परसों, तो मैं बताई आपको कल नहा खा है, तो हम लोग का नहा खा का नियम थोड़ा दूसरा होता है। और ज्योतिया में बिहारी है तो क्या हुआ, हर बिहारी के घर में अलग अलग नियम होता है, मैं ये जानती हूँ। किसी घर में कुछ और, किसी और नियम से नहा खा किया जाता है। जैसे छठ पूजा में कि जितना बिहारी सबके घर में लौकी और चावल बनेगा, चाहे वो बंगाली करे, मारवाड़ी के, चाहे वो कोई अदर कास्ट भी क्यों नहीं करे, सेम नियम होता है। बट ये ज्योतिया में ना नहा खा कर सबके घर का नियम अलग होता है। तो मेरे घर का मड़ुआ में सत्तू भर के नियम है, जो पूर्वजों से स्टार्ट हुआ है वही नियम चलते आ रहा है। तो इस बार का ज्योतिया से मतलब बहुत वो लग रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा धूप हो रहा है ना। तो कभी भी ज्योतिया के टाइम इतना ज़्यादा धूप नहीं होता था, वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता था। तीज और ज्योतिया में ज़्यादा दिन का गैपिंग नहीं रहता, फिर भी वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता था। इस बार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। और पता नहीं क्यों तीज इतना फील नहीं होता है, बट ज्योतिया बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा। तो वही मैं मतलब सुनती हूँ घर में सब कोई से, मतलब वहाँ से सुनती हूँ कि ये पितर लोग का व्रत है इसलिए ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है। नेक्स्ट डे तो मेरा हालत एकदम ख़राब रहता है, मतलब हमेशा से जब से मैं ज्योतिया का, तीज में इतना पता नहीं क्यों फील ही नहीं होता, तीज में कभी भी इतना फील नहीं होता जितना ज्योतिया में फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और तीज में तो एक तो क्रेज़ रहता है ना कि हाँ मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, फ़ोटो रील्स ये बना। बट ज्योतिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, पहनना पड़ता है साड़ी, बट तीज जैसा वो नहीं रहता। और उसमें तो बहुत नियम होता है, बहुत ज़्यादा ज्योतिया में नियम होता है। नहा खा के बाद छूने वाला नियम, शायद वो तो माँ करेगी नियम। सर जिसके सास ससुर नहीं रहते हैं उन लोग का थोड़ा ज़्यादा नियम होता है, और जिसके रहते हैं उतना इसका नियम नहीं है। तो बस यही, और कुछ है मैं अपने ब्लॉग में दिखा दूँगी आप लोग को क्या क्या नियम होता है और क्या बनता है। मैं वो मन्नत मॉम किचन में मैं शेयर कर दूँगी, कैसे क्या बनता है हम लोग में, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी कल आप लोगों के साथ में। उसका गाइस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे कुछ वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, इसका नहीं, रील्स और शॉर्ट्स का एडिट करती हूँ। तो उसके बाद देखती हूँ, अगर मतलब कुछ सूट हुआ होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, नहीं हुआ होगा तो फिर मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगी। तो गाइस गुड नाइट। और अभी मेरे पतिदेव जी का पैर दर्द हो रहा था, तो बोले कि थोड़ा सा पैर दबा दो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैर उनका दबा रही हूँ, थोड़ा सा नहीं। और हस्बैंड का पैर तो हमेशा ही दबाना चाहिए एक औरत को, कि एक लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान का पैर हमेशा दबाती थी, तो मतलब हमेशा दबाना अच्छा माना जाता है लेडीज़ का। बट आजकल इतना कोई प्रेशर ज़्यादा इंसान नहीं कर पाता है। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, और आज है नहा खा आपका ज्योतिया का, तो मैं नहा के आई हूँ। और इसमें क्या होता है, पानी भी नहीं पीना होता बिना नहाए, तो मैं अभी तक पानी भी नहीं पी हूँ। नहीं तो हम लोग मॉर्निंग में उठ के क्या होता है, सबसे पहले पानी पीते हैं, तब उसके बाद ही हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं। बट इसमें नहा धोआ लो उसके बाद ही पानी तक पिया जाता है। और नहाने के बाद मैं मंदिर में जाऊँगी, मंदिर में जाने के बाद कुछ नियम होता है ज्योतिया का छूने का। तो पहले तो पूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद जो छूने का नियम होता है वो मैं करूँगी। तो बस मैं जा रही हूँ मंदिर में आ गई मैं। और सबसे पहले तो जो मैं महादेव जी को जल चढ़ाती हूँ वो चढ़ा रही हूँ महादेव जी को। उसको चढ़ाने के बाद पूजा कर लूँगी, पूजा होने के बाद ही मैं छूऊँगी। तो मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग ज्योतिया में ये पितर लोग का व्रत माना जाता है, और कहा जाता है कि बेटा का भी व्रत है, तो स्पेशली बेटा के लिए ही किया जाता है हम लोग में। बट मैं जब मेरी बेटी हुई और उसके बाद ही मैं ये व्रत उठा ली, ऐसा नहीं मैं बेटा होने का वेट की, बेटी होते ही उठा ली, कि मतलब बेटा बेटी तो कोई अलग होता नहीं है। तो ये ज्योतिया जो हम लोग का जीने का जो बोला जाता है, तो दोनों का ही जीने का कामना करना चाहिए, बेटा बेटी दोनों। बट आजकल मतलब बहुत जन को देखती हूँ कि नहीं बेटी के लिए ज्योतिया नहीं करेंगे, ऐसा बहुत गलत सोच है, जिसका सोच है ये बहुत गलत सोचते हैं। जब बेटी के साथ कुछ हो जाए तो क्या एक माँ को अच्छा लगेगा?
तो ये सोच के भी एक माँ का दिल नहीं दहलता है, फिर भी वो सोचती है नहीं बेटा हो जाएगा तभी मैं करूँगी। ये सोच इतना ख़राब सोच है। और ये बिहारी लोग का सोच तो कभी चेंज होने वाला है भी नहीं, बहुत कम बिहारी लोग का जिसका सोच चेंज हो सकता है। और ये सोच कभी रखना ही नहीं चाहिए। बेटा बेटी अलग है, दोनों ही सेम है, दोनों को ही कष्ट होता है पालने में, पोसने में, जन्म देने में। और यहाँ पे देखिए छूने का नियम होता है। मिर्ची इसलिए छू रही हूँ कि मैं सुनी हूँ दादाजी को मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मिर्ची मैं छू रही हूँ। ये जो ज्योतिया व्रत है तीज से बहुत ज़्यादा टफ व्रत है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आसन लगा लिए, मेरा और माँ का आसन है, तो हम लोग यहाँ बैठ के अब नहा खा का नियम करेंगे। तो जो थाली में रेडी की हूँ मनस मॉम किचन में, जो जो रेसिपी मैं बनाई हूँ उसमें जाके आप लोग देख लीजिए मनस मॉम किचन में जाके। तो वो थाली मैं अपने पतिदेव जी को मैं दे चुकी हूँ और मैं दूसरा थाली लेके आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे येलो सिंदूर लगाया जाता है और जो पारन का दिन का होता है तो वो थोड़ा अलग नियम होता है। तो यहाँ पे मैं माँ को, माँ मुझे मतलब सिंदूर लगा देगी और बिंदी नहीं था इसलिए सिंदूर का टीका लगा दी। तो और ये व्रत बहुत नियम के साथ किया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है इसमें नियम के साथ हर चीज़ करना। और हम लोग बस अभी मड़ुआ का जो सत्तू भरा होता है सेक के तवा पे वो खा लिए हैं हम लोग, और चटनी और कुछ नहीं, उसके साथ चाय खाएंगे। उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो लगेगा वो लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरे पतिदेव जी भी बैठे हुए थे, उन लोग से भी हम लोग बात कर रहे थे। और व्रत तो ऐसे सारा ही टफ़ होता है, बट ये ज्योतिया सच में इतना टफ़ होता है, इतना टफ़ होता है, मतलब इतना ज़्यादा ये फील होता है नहीं व्रत करने के बाद। इसीलिए मतलब बोला जाता है कि पितरों का व्रत है। तो जिस पे पितरों का आशीर्वाद रहता है उसको इतना फील नहीं होता है, जिसका थोड़ा सा वो रहता है या फिर कोई पूर्वज जो हम लोग के थे घर पे वो ज़्यादा गुस्सेल होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फील होता है सब। और जो शांत होते हैं तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो हम लोग की दादी जी थी, मतलब माँ बोलती है, मुझे मैं तो नहीं देखी हूँ, माँ बोलती बहुत ज़्यादा गुस्सेल थी, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता था। गाइस बस अब हम लोग नहा खा के यहाँ पे नियम स्टार्ट कर चुके हैं। और क्या लिए हैं खाने में मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए जो फ्राई करके रखी थी वो लिट्टी और ये सेका हुआ लिट्टी है, और भी खाना रखा हुआ है, तो वो खाना बस मैं मांग लूँगी। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग वेट कीजिए।